बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कॉर्पोरेट अपडेट्स की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं। आज हम 4 जनवरी 2021 से लेकर 10 जनवरी 2021 तक आने वाली अपडेट्स जो कि एफबीआर, एसआरबी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एसआरओस, प्रेस रिलीज या ऑर्डर्स की सूरत में आई है, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी अपडेट्स आई हैं और उसमें क्या है। इससे पहले कि हम डिटेल की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जेक्यू प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट बर वक्त आपको मिल सके। सबसे पहले इस हफ्ते की जो अपडेट्स हैं उसकी हेडलाइंस देखते हैं और जब तमाम हेडलाइंस जो हैं वो देख लेंगे उसके बाद हम इनकी डिटेल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइंस। पहली जो अपडेट है आज की वो इनकम टैक्स रिटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके बारे में एफबीआर ने पहले प्रेस रिलीज इशू की, उसके बाद नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया। दूसरी जो अपडेट है वो भी एक नोटिफिकेशन है जो कि कंसल्टेटिव कमेटी की कंस्टिट्यूशन के बारे में है, जो कि कैपिटल मार्केट के टैक्स रिफॉर्म्स पर काम करने के लिए तश्कील दी गई है। तीसरी जो अपडेट है वो एक ऑर्डर है जो कि एफबीआर ने इशू किया है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ESRC यानी कि एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर रजिस्ट्रेशन सेल के बारे में है। चौथी जो अपडेट है वो एक प्रेस रिलीज है जिसमें एफबीआर ने टैक्स पेयर्स को अर्ज किया है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और ATL का पार्ट बने। पांचवी जो अपडेट है वो एक नोटिफिकेशन है जो कि सेल्स टैक्स रूल 2006 में अमेंडमेंट के बारे में है। अगली जो अपडेट है आज की हमारी वो है कस्टम का SRO है जो कि ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंपोर्टेड कार्गो फ्रॉम गेटवे पोर्ट टू फॉरेन पोर्ट के बारे में है। अगली जो अपडेट है वो भी कस्टम का SRO है जो कि बैंक गारंटी इनकैशेबल फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स के बारे में है। अगली जो अपडेट है वो भी एक SRO है जो कि कस्टम से मुतालिक है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी रूल्स के बारे में है। फिर नेक्स्ट जो अपडेट है हमारी वो भी एक SRO है कस्टम से मुतालिक जो कि अमेंडमेंट इन कस्टम रूल्स 2001 है। फिर अगली जो अपडेट है वो भी कस्टम्स रूल्स के बारे में है। तो यहाँ तक एफबीआर से मुतालिक अपडेट्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारी वो एसआरबी से मुतालिक है। एसआरबी ने इस वीक में 2 प्रेस रिलीज इशू किए हैं, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और एक द न्यूज़ अखबार में जो है छपी है, और दोनों का मैटर जो है वो तकरीबन एक ही है। हम तफसील देखेंगे इसके आगे चलकर कि इसमें क्या प्रेस रिलीज के अंदर एसआरबी ने बताया है। अब जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हफ्ते 3 प्रेस रिलीज जो है वो इशू की हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली वर्कर्स रेमिटेंस इन दिसंबर 2020 के बारे में है। दूसरी अपडेट जो है वो थर्ड स्टेक होल्डर्स मीटिंग ऑन डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज के बारे में है। उसके बाद जो तीसरी अपडेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है वो फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी पर है। आइए इन तमाम हेडलाइंस की डिटेल की तरफ चलते हैं। पहली अपडेट जो हमने देखी वो इनकम टैक्स रिटर्न को सिंप्लीफाई करने के बारे में प्रेस रिलीज थी। तो ये प्रेस रिलीज है जो कि एफबीआर ने इशू की, जिसमें वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक इस्लाहाती
तसलसल को जारी रखते हुए एफबीआर ने 2021 के टैक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए कमेटी के बारे में बात की और इस कमेटी को बनाने के लिए एफबीआर ने आईकैप, आईसीएमएपी, टैक्स बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। इस कमेटी में कौन कौन है इसको हम जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे। ये उस प्रेस रिलीज में जो चीज़ें डिस्कस हुई, ये उसका नोटिफिकेशन जो है वो एफबीआर ने इशू किया 8 जनवरी 2021 को, जिसमें जो कमेटी बनाई गई है उसमें 5 मेंबर हैं, जिसका चेयरमैन जो है चौधरी तारिक अजीज साहब हैं, जो कि मेंबर आईआर पॉलिसी हैं। उसके अलावा इसके 4 मेंबर मजीद हैं। अब दूसरे पॉइंट में ये जिक्र किया गया है कि कमेटी जो है प्राइवेट सेक्टर से सुटेबल मेंबर्स जो है अपनी कमेटी में शामिल कर सकती है और कमेटी जो है अपनी तजावीज़ 15 फरवरी 2021 तक जो है वो देगी। दूसरी अपडेट जो हमने देखी थी वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट्स टैक्स रिफॉर्म के बारे में थी, जिसका नोटिफिकेशन एफबीआर ने 8 जनवरी 2021 को इशू किया, जिसमें कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि कैपिटल मार्केट टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर जो कंसल्टेटिव कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है उसके मेंबर्स जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से एक मेंबर जो है चेयरपर्सन है और बाकी 4 जो है वो मेंबर्स हैं। जो चेयरमैन है वो मेंबर आईआर पॉलिसी हैं एफबीआर के। मेंबर्स में मिस्टर शौजेब अली जो कि कमिश्नर सिक्योरिटीज मार्केट डिवीजन है एससीसीपी के। जो दूसरे मेंबर हैं इस कमेटी के वो मिस्टर फर्रुख एच खान हैं, ये सीईओ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। जो तीसरे मेंबर हैं इस कमेटी के वो मिस्टर अहमद अली मिट्ठा साहब हैं, जो कि सीएफओ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। जो चौथे मेंबर हैं इस कमेटी के वो चीफ इनकम टैक्स पॉलिसी एफबीआर हैं, ये इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। इस कमेटी का जो टेन्योर है वो 2021-22 का बजट आने तक है। ये अपनी खिदमत जो है वो बजट तक अंजाम देगी। तीसरी जो अपडेट है हमारी आज की वो एक ऑर्डर है जो कि एफबीआर ने 7 जनवरी 2021 को इशू किया है, जिसका सब्जेक्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स रजिस्ट्रेशन सेल। अगर आपने हमारी लास्ट वीक की कॉर्पोरेट अपडेट्स की एपिसोड देखी हो तो हमने उसमें एक सर्कुलर डिस्कस किया था, जिसमें एफबीआर ने एक प्रोसीजर बताया था कि किस तरह से नए मैन्युफैक्चरर जो है वो रिड्यूस रेट ऑफ टैरिफ फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एफबीआर की साइड से एक कमेटी ईएसआरसी की बना दी गई है, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। मिस्टर खालिद महमूद साहब हैं, मिस्टर इमरानुल्लाह खान साहब हैं और मिस्टर माजिद हुसैन अब्बासी साहब हैं। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी जो है वो रेस्पेक्टिव एसोसिएशंस की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आई होंगी उनको एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद केस को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को फॉरवर्ड कर देगी फर्दर एक्शन के लिए। और ये कमेटी जो है 7 जनवरी 2021 से एक्टिव हो जाएगी, यानी कि जिस डेट पर ये ऑर्डर इशू हुआ है उस डेट से ये कमेटी एक्टिव हो गई है। हमारी अगली जो अपडेट है इस वीक की वो एक प्रेस रिलीज है जो कि एफबीआर ने इशू की है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एफबीआर ने टैक्स पेयर्स को अर्ज किया है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और एटीएल का पार्ट बने। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। इस प्रेस रिलीज में एफबीआर ने बताया है कि 8 दिसंबर 2020 जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन थी, इस डेडलाइन तक 1.768 मिलियन लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, जिसके जरिए 22 अरब रुपए का टैक्स वसूल हुआ।
डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे और 4 जनवरी 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 1.768 मिलियन से बढ़कर 2.316 मिलियन हो गई। यानी कि इस एक महीने से भी कम के अरसे में तकरीबन 0.547 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल किए और टैक्स कलेक्शन जो है वो 22 बिलियन यानी कि 22 अरब रुपए से बढ़कर 43.6 बिलियन रुपए हो गई। यानी कि इस एक महीने से भी कम के पीरियड में तकरीबन 22 बिलियन रुपए यानी कि 22 अरब रुपए जो है तकरीबन एफबीआर ने कलेक्ट किए। फर्दर एफबीआर ने अर्ज किया टैक्स पेयर्स को कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और 1 मार्च 2021 को जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो इशू होगी उसका पार्ट बने। इस हफ्ते की जो 5वीं अपडेट है हमारी वो एक एसआरओ है जो कि एफबीआर ने 5 जनवरी 2021 को इशू किया है। ये एसआरओ सेल्स टैक्स से मुतालिक है जो कि एफबीआर ने मुख्तलिफ लॉज की पावर को इस्तेमाल करते हुए इशू किया है। इस एसआरओ के जरिए सेल्स टैक्स रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। क्या अमेंडमेंट की गई है आइए देखते हैं। सेल्स टैक्स का जो फॉर्म STR 7 है उसमें हेडवाइज पेएबल में एक्सप्रेशन थी पहले B03085 पेट्रोलियम लीवी, इसको चेंज करके C03901 पेट्रोलियम लीवी कर दिया गया है। इसी तरह से फॉर्म STR 11 के पार्ट 2 में चेंज की गई है और उसमें हेड ऑफ अकाउंट की हेडिंग में एक्सप्रेशन B03085 को चेंज करके एक्सप्रेशन C03901 कर दिया गया है। हमारी आज की जो अगली अपडेट है वो एक एसआरओ है कस्टम्स से मुतालिक जो कि SRO 3 ऑफ 2021 है जो कि एफबीआर ने 4 जनवरी 2021 को इशू किया है, जिसमें एफबीआर ने मुख्तलिफ पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कस्टम्स रूल्स 2001 में मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स की हैं। वो अमेंडमेंट कहाँ कहाँ की हैं देख लेते हैं। रूल नंबर 510A, रूल नंबर 510B, रूल नंबर 510D और रूल नंबर 510E के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई है। अगर आपको इन अमेंडमेंट्स के बारे में तफसील मालूम करनी हो तो आप ईमेल के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी आज की जो 7वीं अपडेट है वो एक एसआरओ है जो कि SRO 4 ऑफ 2021 है जो कि एफबीआर ने 4 जनवरी 2021 को इशू किया है। इस SRO के जरिए एफबीआर ने मुख्तलिफ पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कस्टम्स रूल्स में कुछ अमेंडमेंट की है। वो अमेंडमेंट क्या है आइए देखते हैं। कस्टम्स रूल के रूल नंबर 554 के सब रूल 6 के क्लॉज D के अंदर वर्ड बैंक को वर्ड सिक्योरिटी से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी कि बदल दिया गया है। इस हफ्ते की जो 8वीं अपडेट है वो एक SRO है जो कि SRO नंबर 5 ऑफ 2021 है। ये SRO कस्टम्स से मुताल्लिक है और एफबीआर ने इसको 4 जनवरी 2021 को इशू किया है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि एफबीआर ने मुख्तलिफ सेक्शंस की पावर को इस्तेमाल करते हुए कस्टम्स रूल्स 2001 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। वो अमेंडमेंट क्या है? वो अमेंडमेंट इस तरह से हैं कि एफबीआर ने नया चैप्टर नंबर 37 ऑफ कस्टम्स रूल 2001 जो है कस्टम्स एग्जिस्टिंग कस्टम्स रूल्स के अंदर ऐड किया है। इस चैप्टर का जो नाम है वो फॉरफीचर ऑफ
प्रॉपर्टी रूल्स है। इसके बारे में तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप ईमेल के ज़रिए। इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में तफसीली गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 9th अपडेट जो है इस वीक की वो भी एक SRO है, जो कि SRO नंबर 6 ऑफ 2021 है, और ये SRO भी कस्टम्स से मुताल्लिक है, जो कि FBI ने 4 जनवरी 2021 को इशू किया है। इस SRO की तफसील कुछ इस तरह से है कि FBI ने मुख्तलिफ सेक्शंस के पावर को इस्तेमाल करते हुए कस्टम्स रूल्स 2001 के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। वो अमेंडमेंट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। कस्टम्स रूल्स 2001 के रूल नंबर 300 के सब रूल 8 के फुल स्टॉप को हटाकर कॉलन इंसर्ट किया गया है। इसके नीचे एक प्रोवाइजो जो है वो ऐड किया गया है। प्रोवाइजो कुछ इस तरह से है, प्रोवाइडेड दैट नॉट विथस्टैंडिंग द अबव प्रोविजन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ VBOC may select DTRE application on the basis of applicant's profile for automatic processing and approval against securities specified in this subchapter. Such DTRE application shall be subject to post-approval verification by the respective collectorate. नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी एक SRO है, जो कि SRO नंबर 1433 ऑफ 2020 है। ये SRO भी कस्टम्स से मुतालिक है, जो कि 30 दिसंबर 2020 को FBI ने इशू किया। इस SRO में भी FBI ने मुख्तलिफ सेक्शंस की पावर को इस्तेमाल करते हुए कस्टम्स रूल्स 2001 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। वो अमेंडमेंट क्या है, आइए देखते हैं। कस्टम्स रूल्स 2001 के रूल नंबर 689 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स हैं। रूल नंबर 696 के अंदर जो है वो 10 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं। रूल नंबर 697 के सब रूल 3 के अंदर भी जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और रूल नंबर 710 के सब रूल 2 के अंदर भी जो है वो अमेंडमेंट्स हैं। तो अगर आप इन अमेंडमेंट्स की तफसील जानना चाहते हैं तो हमसे ईमेल के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस हफ्ते की FBI से मुतालिक अपडेट्स जो हैं वो इख्तिताम को पहुँची। अब हम चलते हैं SRB यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की अपडेट्स की तरफ और देखते हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की इस हफ्ते क्या अपडेट्स हैं। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 1 जनवरी 2021 को 2 प्रेस रिलीज जो हैं वो इशू की हैं, जो कि एक ही टॉपिक से मुताल्लिक हैं। 2 मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में ये प्रेस रिलीज इशू की हैं, मगर इन दोनों प्रेस रिलीज का जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है, वो एक ही है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है कि SRB ने बताया है कि दिसंबर 2020 में SRB ने 25% रेवेन्यू ग्रोथ की है दिसंबर 2019 के मुकाबले में, जो कि टैक्स ईयर 2011-12 के बाद सबसे ज़्यादा कलेक्शन है फर्स्ट हाफ ऑफ टैक्स ईयर्स के किसी भी महीने में। SRB ने मजीद कहा कि दिसंबर 2020 में 11.75 बिलियन रुपीस की कलेक्शन की गई है, जो कि दिसंबर 2019 के 9.39 बिलियन के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। फर्दर SRB ने ये बताया कि जुलाई से दिसंबर तक 57.02 बिलियन रुपए जो है वो टैक्स कलेक्ट किया गया, क्योंकि 2019-20 के 49 बिलियन रुपीस के मुकाबले में तकरीबन 16% ज़्यादा है। बिल्कुल यही बातें जो हैं वो
एक्सप्रेस ट्रिब्यून में दी जाने वाली प्रेस रिलीज में भी की गई हैं। हमारी अगली 3 अपडेट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं, जो कि तीनों की तीनों प्रेस रिलीज हैं जो कि इस वीक में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू की हैं। पहले नंबर पे जो हम देख रहे हैं वो प्रेस रिलीज नंबर 3 है, जो कि 8 जनवरी 2021 को इशू हुई है। ये वर्कर्स रेमिटेंस के बारे में है। इस प्रेस रिलीज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि दिसंबर 2020 में कंसेक्टिवली 7th मंथ रेमिटेंसेस जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और दिसंबर 2020 में जो रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं पाकिस्तान से बाहर से वो 2.4 बिलियन डॉलर हैं, जो कि अगर एयर ऑन एयर बेसिस पर देखा जाए तो 16.2% ग्रोथ शो कर रहे हैं। और अगर मंथली बेसिस, मंथ टू मंथ बेसिस पे देखा जाए तो 4.2% ग्रोथ है। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 14.2 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस जो हैं वो रिसीव हुए हैं, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड के मुकाबले में 24.9% जो है वो ज़्यादा हैं। और ये फिस्कल ईयर 2007 के बाद फर्स्ट हाफ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। 14.2 बिलियन डॉलर की जो बाइफरकेशन है वो कुछ इस तरह से है। सऊदी अरेबिया से 4 अरब डॉलर रेमिटेंस रिसीव हुए हैं, यूएई से 3 अरब डॉलर, यूके से 1.9 अरब डॉलर और यूएस से 1.2 बिलियन डॉलर। हमारी इस हफ्ते की सेकंड लास्ट जो अपडेट है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दूसरी अपडेट जो है इस वीक की, वो एक प्रेस रिलीज है जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने 3rd स्टेक होल्डर्स मीटिंग ऑन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है वो मुनाकिद की और उसको चेयर किया। इस प्रेस रिलीज की भी अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो हमसे ईमेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज की जो आखिरी अपडेट है वो भी एक प्रेस रिलीज है, जो कि 5 जनवरी 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू की है। ये प्रेस रिलीज जो है वो फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में है, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी पर इशू की गई है। इस क्वार्टरली रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इकनॉमी के मुख्तलिफ आशारिये जो है वो डिस्कस किए हैं। इस प्रेस रिलीज के बारे में फर्दर गाइडेंस हासिल करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर आप रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो थी इस हफ्ते की अपडेट्स। इस हफ्ते हमने 10 अपडेट्स जो हैं वो एफबीआर की, एक अपडेट जो है वो एसआरबी की और 3 अपडेट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिस्कस की, क्योंकि कुल मिलाकर 14 अपडेट्स जो हैं इस हफ्ते की हमने वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की हैं वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होंगी। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं इनमें से किसी भी प्रेस रिलीज पर, एसआरओ पर या ऑर्डर पर, तो हमारे ईमेल एड्रेस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जेक्यू प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह रहमान अगले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे कि वीक ख़त्म होने के संडे के बाद फौरन मंडे या ट्यूसडे को अपनी जो वीडियो है वो अपलोड कर दें। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।